अब अपन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस ई बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ई बैंकिंग क्या होता है? ई बैंकिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इट यूज lower the transaction cost, adds value to the banking relation and empowers customer. It facilitates customers for managing savings, checking accounts, applying for loans and paying bills on the internet using PC मोबाइल फ़ोन कन्वीनियंटली. अब देखो ई बैंकिंग सबको पता है, जो इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होके ईजिली बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं. तो ई बैंकिंग के क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली चलते हैं ऐसी मीडिया यूज़ करके. ये लोअर होता है. इट यूज़ लोअर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगता है. वैल्यूज़ ऐड करते हैं. बैंकिंग रिलेशनशिप एम्पावर्स कस्टमर, और जो बैंकिंग का रिलेशनशिप है और कस्टमर्स के बीच में और अच्छा होता है, क्योंकि उनको घर बैठे इजीली उनका वर्क हो जाता है, उनको बैंक आना नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इजीली वर्क हो जाता है. इट फैसिलिटेट्स कस्टमर टू मैनेजिंग सर्विस सेविंग्स. इसमें क्या रहता है? कस्टमर्स को सेविंग्स मैनेज करने में ईजी होता है. अकाउंट अपना चेक कर सकते हैं घर में बैठे बैठे. लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बिल पे कर सकते हैं इंटरनेट यूज़ करके. पीसी और मोबाइल पे कन्वीनियंटली, जिन उनको जैसा कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से वो अपना कर सकते हैं काम, ठीक है ना. अब देखो क्या मेन फैसिलिटीज़ ई बैंकिंग प्रोवाइड करता है. आप ये देखो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा. पहले ये देख लो, ठीक है ना. बेनिफिट टू कस्टमर. कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है? द कस्टमर कैन हैव एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज फॉर होल ईयर अराउंड 24 आवर्स 365. मतलब ई बैंकिंग के जरिए कस्टमर बैंक से सर्विसेज पूरे साल कभी भी और 24 घंटे में कभी भी उठा सकता है, ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है? दीज कैन बी यूज्ड विथ अ पोसेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. अब देखो अपन इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में. पर्सनल कंप्यूटर से, मोबाइल फ़ोन से या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट से यूज़ कर सकते हैं. इट एंश्योर्स रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो विच हेल्प्स टू मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन. अब देखो अपन जो भी आपने गूगल पे फ़ोन पे देखा होगा, आप जो भी ट्रांजैक्शन लेन देन करते हैं उसमें पूरा हर चीज़ रिकॉर्ड रहता है ना. तो वही बोल रहा है, आपके पास हर चीज़ का फाइनेंशियल, आपके पास हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहेगा, जिससे आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना. फिर है इट रिड्यूस रिस्क ऑफ कैरिंग कैश. और जगह जगह कैश लेके घूमने से भी रिस्क ये बचाता है, ठीक है ना. इट इंक्रीज द सर्विस एरिया ऑफ बैंकिंग एंड कवर्स ऑल द कस्टमर, दस हेल्प इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अब इसमें क्या होता है? सर्विस एरिया इंक्रीज होता है क्योंकि सारे कस्टमर को ये कवर कर लेता है, जिससे क्या रहता है? कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि उनको ईजिली हर फैसिलिटी मिल जाती है. अब बैंक के लिए क्या बेनिफिट्स है? ये तो कस्टमर की तरफ से बेनिफिट्स हो गया. बैंक से क्या बेनिफिट्स होंगे? विथ एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस द बैंक कैन रिवील फ्रॉम हैवी वर्क रिस्पॉन्स. अब देखो अब सेंट्रलाइज डाटाबेस कर दिया है तो हर कोई अपना काम खुद ही कर सकता है. इससे क्या आता है? बैंक का जो वर्कलोड रहता है वो कम होता है. हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं. ई बैंकिंग हैज़ रिड्यूस पेपर वर्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और पेपर वर्क भी इससे रिड्यूस हुआ है. पहले क्या करता था? आप कैश डिपॉजिट कराना चाहते तो पहले पेन स्लिप में भरते थे, डिपॉजिट करते थे और निकालते थे तो भी वही भरना पड़ता था. वही तो पेपर वर्क इससे रिड्यूस हुआ है, जिससे कि इन्वायरमेंट को बहुत प्रोटेक्शन मिला है. इट हैनेंस कॉम्पिटिटिवनेस अमंग्स बैंक. और इससे क्या होगा? जो भी कई तरह के बैंक होते हैं उनके बीच में क्या रहता है? कम्पिटिटिवनेस आता है. मतलब एक दूसरे को सब कम्पीट करते हैं. जो अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा उसके कस्टमर ज़्यादा होंगे, ऐसा. बैंक गेट्स अनलिमिटेड नेटवर्क एंड दस कैन स्प्रेड सर्विस ऑन द वाइड बेस. अब देखो बैंक का नेटवर्क क्या रहता है? अनलिमिटेड रहता है, जिससे क्या रहता है? वो अपनी सर्विसेज को पूरा वाइड बेस, मतलब पूरा अपने सर्विसेज को वो फैला सकते हैं, ठीक. फिर नेक्स्ट अपना क्या आ जाएगा? अब बैंकिंग ऑफ अब मेन ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ में क्या क्या बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है ना. फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम में क्या आता है? दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू मेक पेमेंट ऑफ सैलरीज टू देयर एम्प्लॉय. देखो ये सिस्टम कौन ऑप्ट करते हैं? गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करते हैं. किस लिए? जो भी उनके वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको सैलरी प्रोवाइड करने के लिए. इट लेसन्स द रिस्क ऑफ हैंडलिंग कैश. इससे क्या होता है? डायरेक्ट जो पैसा रहता है उसके बैंक अकाउंट में डलवा देते हैं, जिससे कि कैश को हैंडल करने का रिस्क ख़त्म हो जाता है. अब अपना आता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र. ये किसके होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इज़ अ नेशन वाइड सिस्टम डेट फैसिलिटेट इंडिविजुअल टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम बैंक ब्रांच टू एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री. इसके ज़रिए कोई भी इंडिविजुअल एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, मतलब कोई भी बैंक हो उसके एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ईजिली पैसे को क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है ना, इसके ज़रिए. फिर नेक्स्ट क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS. इसमें क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम इज डिफाइंड एज अ ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम इन विच
बोथ प्रोसेसिंग एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैन टेक प्लेस इन रियल टाइम। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या रहता है, ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम में बोथ प्रोसेसिंग एंड फाइनल स्टेट सेटलमेंट, मतलब जो अभी प्रोसेसिंग में है, जो हो रहा है, और जो फाइनली हो चुका है, वो दोनों फंड जो ट्रांसफ़र किए हैं ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैन टेक प्लेस इन रियल टाइम। As its gross settlement system, transfer are settled individually. The transaction are settled as soon as they are processed as per Reserve Bank of Indian guideline। अब देखो इसमें क्या रहता है, जैसे ही ट्रांसैक्शन प्रोसेस में आता है वैसे ही वो क्या हो, इसमें बोल रहा है वैसे ही वो सेटल हो जाता है, ठीक है ना। द ट्रांसैक्शन एज सेटल एज सून एज दे आर प्रोसेस्ड, जैसे ही वो प्रोसेस होता है वैसे ही ट्रांसैक्शन पूरी तरह से सेटल हो जाता है, जो भी रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस दिया है, ठीक है ना। अब डेबिट कार्ड की फैसिलिटी दी है। डेबिट कार्ड में क्या रहता है, आप कहीं भी जाते हैं स्वाइप मशीन में डालते हैं, आप इजीली पैसे निकाल सकते हैं, एटीएम से भी आप पैसे निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड के जरिए। दिस कार्ड इज इशूड टू द अकाउंट होल्डर ऑफ अ बैंक अगेंस्ट देयर बैंक बैलेंस, मतलब अकाउंट होल्डर को दिया जाता है जिसका बैंक बैलेंस रहता है उस बैंक अकाउंट में। टू एनेबल्स देम टू मेक परचेज फ्रॉम एनी शॉप, किसी भी शॉप से खरीद सकते हैं, किसी भी शॉप से किसी कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हैं मनी, एनीवेयर एंड एनी टाइम, कभी भी। टू यूज़ दिस फैसिलिटी द कार्ड होल्डर इज गिवन अ पिन नंबर, और इस फैसिलिटी को आपको सबको पता है, 4 नंबर का एक पिन बनाना जनरेट करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर डालते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता है, आप खुद भी लिख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज क्रेडिट परचेज फैसिलिटी अप टू अ लिमिट गिवन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ कार्ड ऑफ टू देयर कस्टमर। देखो क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट सेट की जाती है कि आप इतने लिमिट तक खरीद सकते हैं, परचेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, इतने लिमिट तक आप खरीद सकते हैं। द कार्ड्स आर इशूड बाय द बैंक टू सिलेक्टेड कस्टमर, देखो क्रेडिट कार्ड हर किसी को इशू नहीं किया जाता, सिर्फ सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही इशू किया जाता है। एंड दिस डे दिस सिस्टम इज गेनिंग मच पॉपुलरिटी, और अभी ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, पॉपुलर हो रहा है, ठीक है ना, काफ़ी है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड सिस्टम सिंप्लीफाइज क्रेडिट ट्रांसैक्शन, और इससे क्रेडिट ट्रांसैक्शन में भी ईजिली हो सकता है क्रेडिट कार्ड से, ठीक है ना। अब एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना, ये एटीएम का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना। तो अब एटीएम से में क्या रहता है, द ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज ऑफ रिसेंट ओरिजिन, रिसेंट ओरिजिन मतलब अभी अभी का ये डेवलप हुआ। इसमें क्या है, दीज आर मोस्ट पॉपुलर इन अर्बन एरिया, देखो अब तो रूरल एरिया में भी हो रहे हैं पर ज़्यादा ही पॉपुलर किस में, अर्बन एरियाज़ में। दिस मशीन हैव टुगेदर चेंज द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग एंड मेड इट पॉसिबल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम विदाउट विजिटिंग एनी ब्रांच ऑफ द बैंक। अब देखो इससे क्या हो रहा है, कंसेप्ट पूरा बैंकिंग का पूरा चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि अब जब चाहें तब इसमें डिपॉजिट, आजकल तो डिपॉजिट की भी फैसिलिटीज़ दे दी है, एटीएम में ही अपन डिपॉजिट भी कर सकते हैं ना, तो आप कभी भी चाहें विड्रॉ कर सकते हैं मनी किसी भी टाइम में बिना बैंक में जाए, ठीक है ना। फॉर यूजिंग द एटीएम फैसिलिटी वन हैज़ टू इंसर्ट द प्लास्टिक कार्ड, वही प्लास्टिक कार्ड जो डेबिट कार्ड रहता है वही इंसर्ट करना पड़ता है इनटू द टर्मिनल एंड देन एंटर द आइडेंटिफिकेशन कोड, भाई जो पिन रहता है वो आपको एंटर करना पड़ता है। द मशीन रिस्पॉन्ड्स बाय गिविंग कैश, और मशीनरी आपको कैश भी दे सकती है, डिपॉजिट भी लेती है और हैंडल करती है अदर सिंपल बैंकिंग ट्रांसैक्शन को, ठीक है ना। एटीएम फैसिलिटी हैव सम लिमिटेशन टू, अब देखिए एटीएम फैसिलिटीज़ की अब कुछ लिमिटेशन भी रहती है, कैसे, समटाइम ज़्यादातर आपने देखा होगा कभी कभी जाता तो मशीन हमेशा नॉट वर्किंग, आउट ऑफ सर्विस लिखा रहता है, तो भाई मशीन गो आउट ऑफ ऑर्डर, विड्रॉ बैड नोट्स, कभी कभी ख़राब नोट्स दे देता है, लैक ऑफ एविडेंस एक्सेट्रा, कभी कभी उसकी जो रसीद निकलती है ना, रिसिप्ट, उसका पेपर ख़त्म हो जाता है तो रिसिप्ट नहीं मिल पाती आपको, और अगर जैसे आपने कुछ गड़बड़ डाल दिया और अटक गया तो इस तरह की थोड़ी इसमें दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। अब टेली बैंकिंग क्या होता है, टेली बैंकिंग में इट इज़ कनेक्टेड टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसमें ये किस लिए रहता है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से रहता है, जिसमें क्या रहता है, मनी आप विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से थ्रू टेली बैंकिंग, बैंकिंग ऑपरेशन कैन बी डन फ्रॉम होम टू और ऑफिस। देखो टेली बैंकिंग से क्या रहता है, आप बैंकिंग ऑपरेशन अपने घर से ऑफिस से इजीली कर सकते हैं। इट सेव टाइम एंड लेबर ऑफ गोइंग टू बैंक, मतलब टाइम बचाता है बैंक जाने का, फॉलो इन लॉन्ग क्यू, लंबा लाइन में खड़े रहता है उससे भी बचते हैं, एंड देन ट्रांसैक्ट, ठीक है ना। टेली बैंकिंग फैसिलिटीज़ कैन बी अवेल बाय यूजिंग अ पुश बटन टेलीफोन फ्रॉम एनी प्लेस एनी टाइम थ्रू शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब देखो टेली बैंकिंग के कैसे आप सर्विस उठा सकते हो, पुश बटन आप टेलीफोन का प्रेस करोगे जिससे एसएमएस सेंड हो जाता है, एंड वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर स्मॉल विड्रॉल, ये सिर्फ छोटे मोटे विड्रॉल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, आए समझ में। The facilitates which are available in telebanking are statement of account in fax और phone, balance inquiry, ये सब दिया है, ठीक है ना। अब अपना एक और क्या आता है इसमें, डिजिटल पेमेंट आता है, ठीक है ना।
डिजिटल पेमेंट इज़ अ वे ऑफ पेमेंट विच इज़ मेड थ्रू डिजिटल मोड्स। डिजिटल पेमेंट मतलब क्या होता है, जो भी डिजिटल मोड से पे किया गया। इन डिजिटल पेमेंट्स पेयर एंड पेई बोथ यूज डिजिटल मोड, मतलब जिसको आप पे कर रहे हो वो भी और जो ले रहा है उसको भी, मतलब जो पे कर रहा है वो और जिसको मिल रहा है पैसा, वो दोनों क्या कौन सा मोड यूज़ करते हैं, डिजिटल मोड। एंड टू सेंड एंड रिसीव मनी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। नो हार्ड कैश इज इन्वॉल्व इन द डिजिटल पेमेंट। दो हार्ड कैश मीन जो प्लास्टिक का अपन यूज़ करते हैं, इसमें वो ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है ना। और ट्रांजेक्शन डिजिटली पेमेंट एंड कंप्लीटेड ऑनलाइन। इट इज़ एन इंस्टेंट एंड कन्वीनियंस वे टू मेक पेमेंट, जैसे गूगल पे, फोन पे, ये इसकी बात कर रहा है। डिजिटल पेमेंट सेव यू द फ्रॉम लॉन्ग क्यूज एंड एटीएम्स। और इसमें अब देखो डिजिटल पे से क्या होगा, आप मोबाइल से इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अब एटीएम भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज इट इज़ यूज पे बिकॉज इट इफ़ यू पे डिजिटली यू वोंट नीड टू विड्रॉ कैश फ्रॉम योर अकाउंट। ठीक है, समझ में आया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखो कई तरह के डिजिटल पे होते हैं। यूपीआई तो सबको ही पता होगा क्योंकि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मीन्स इज़ अ पेमेंट मोड विच इज़ यूज टू मेक फंड ट्रांसफर थ्रू द मोबाइल ऐप। बोला ना, मोबाइल ऐप से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसफर फंड बिटवीन टू अकाउंट्स यूजिंग यूपीआई ऐप्स। यूपीआई ऐप्स आप यूज़ करके ट्रांसफर कर सकते हैं। यू विल हैव रजिस्टर फ्रॉम मोबाइल बैंकिंग टू यूज़ यूपीआई ऐप, और आपको उसके लिए अपने यूपीआई ऐप को रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है ना, अपने मोबाइल में रजिस्टर करना पड़ता है। करंटली दिस सर्विस ओनली अवेलेबल फॉर एंड्रॉइड फोन्स, और ये सिर्फ एंड्रॉइड फ़ोन की अभी करंटली एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र्स के लिए है। हैंस यू कैन यूज़ यूपीआई ओनली व्हेन यू हैव एन एंड्रॉइड फ़ोन। जब आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन होगा तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अपना क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, AEPS। इसमें क्या होता है, AEPS में इन आधार बेस्ड डिजिटल पेमेंट मोड। द टर्म AEPS स्टैंड्स फॉर आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, मतलब कस्टमर नीड्स ओनली हिज और हर आधार नंबर टू पे टू एनी मर्चेंट। इसमें आधार नंबर की ज़रूरत पड़ती है कोई किसी भी कस्टमर को पे करने के लिए, मर्चेंट को, ठीक है ना। AEPS अलाउ बैंक टू बैंक ट्रांसैक्शन। इसमें बैंक टू बैंक ट्रांसैक्शन होता है। इट मीन्स द मनी यू पे विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द पेई अकाउंट डायरेक्टली, मतलब आप जो भी मनी पे करोगे वो आपके बैंक से निकल के डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है ना। यू नीड टू लिंक योर आधार नंबर टू योर बैंक अकाउंट टू यूज़ AEPS। AEPS यूज़ करने के लिए आपको अपने आधार नंबर को अपने बैंक से लिंक करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। द गुड थिंग ऑफ इज दैट इट डजेंट नीड योर सिग्नेचर। इसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल आपको अपना फिंगरप्रिंट ट्रांसफर देना पड़ता है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा आधार में आपको फिंगरप्रिंट लिया जाता है ना, तो वही आप फिंगरप्रिंट लगा दोगे तो ईजिली हो जाता है, इसमें साइन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ये हो गया अपना। फिर नेक्स्ट अपना क्या है, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, USSD। USSD में क्या होता है, USSD बैंकिंग और दिस *99# बैंकिंग इज अ मोबाइल बैंकिंग बेस्ड डिजिटल पेमेंट मोड। ये क्या है, मोबाइल बैंकिंग बेस है डिजिटल पेमेंट का, ठीक है ना, डिजिटल पेमेंट मोड का। यू डू नॉट नीड टू हैव स्मार्टफोन। अब देखो इसमें स्मार्टफोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू नीड स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन टू यूज़ USSD बैंकिंग। यू कैन ईजिली यूज़ इट विथ एनी नॉर्मल फीचर फ़ोन। आप किसी भी कीपैड मोबाइल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। USD बैंकिंग इज एज ईजी एज चेकिंग योर मोबाइल बैलेंस। इसमें आप मोबाइल बैलेंस जैसे चेक करते हैं ना, उसके लिए है। यू कैन यूज़ दिस सर्विस फॉर मैनी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशन। अपन कोई फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल नेचर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। The *99# code works as a bridge between your telecom operator servers and your bank server। देखो ये कोड किसके बीच में, एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है ना, टेलीकॉम ऑपरेटर के बीच में और बैंकिंग सर्वर के बीच में, बैंक के सर्वर के बीच में, ठीक है ना। इट यूज़ योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू कनेक्ट विथ योर बैंक अकाउंट। देखो जब आप ये नंबर डायल करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर जो बैंक में आपने दिया है उससे वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हैंस डायल विथ योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और इसको अपन आपका जो बैंक में जो नंबर रजिस्टर है आप उसी नंबर में इसको डायल करेंगे, ठीक है ना। फिर अपना आता है कार्ड। कार्ड्स में क्या आता है, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड। कार्ड्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक टू देयर अकाउंट होल्डर। जो अकाउंट होल्डर रहते हैं उन्हीं को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है, दीज हैव बीन द मोस्ट यूज्ड डिजिटल पेमेंट मोड्स टिल नाउ। ये अभी के सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट मोड होते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ अस यूज़ कार्ड्स फॉर ट्रांसफरिंग फंड एंड मेकिंग डिजिटल पेमेंट। अपन लोग कार्ड कब यूज़ करते हैं, डिजिटल पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं और पेमेंट करने के लिए और रिसिप्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। प्रीपेड कार्ड्स आर अनदर टाइप ऑफ कार्ड विच यू कैन पे डिजिटली।
ठीक है ना। प्रीपेड कार्ड देखो एक दूसरे टाइप का कार्ड होता है, डेबिट क्रेडिट से अलग कार्ड होता है, जिसमें क्या रहता है आप डिजिटली पे कर सकते हैं। यू मस्ट हैव टू रिचार्ज दीज कार्ड्स बिफोर यूजिंग, जस्ट लाइक प्रीपेड सिम कार्ड। जैसे प्रीपेड सिम कार्ड को अपन यूज़ करते हैं ना, तो आप उसको ईजिली रिचार्ज करवाओगे और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, आया समझ में। अब अपना ई वॉलेट में क्या आता है, ई वॉलेट आर एन ईजी एंड फास्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू मेक पेमेंट। इसमें क्या रहता है, ईजी और फास्टर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं ई वॉलेट के जरिए। ई वॉलेट और मोबाइल वॉलेट इज़ द डिजिटल वर्जन ऑफ योर फिजिकल वॉलेट with more functionality. You can keep your money in e-wallet and use it when needed. अब देखो ई वॉलेट आप देखोगे जैसे गूगल पे रहता है, तो उसमें एक वॉलेट रहता है ना, जिसमें आप अपने अकाउंट से डलवा के उस वॉलेट में पैसे डालते हैं और फिर आपको जो भी करना है उससे आप इजीली कर सकते हैं। तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। यूज इन व्हेन नीडेड, इसमें यहाँ देख लो, ई वॉलेट ऑल्सो गिव्स एडिशनल कैशबुक ऑफर। सम ऑफ द मोस्ट ई वॉलेट ऑफ स्टेट बडी, मोबीक्विक, पेमेंट, पेटीएम सॉरी, फ्री रिचार्ज एंड ICI पॉकेट्स। ये देखो ये सारे ऐप्स के ये यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है ना। वी हैव टू एक्स्ट्रा केयरफुल विद दीज ऐप। देखो अब ये ऐप्स अपन को ईजिली आप अपनी सुविधा के लिए तो आसानी, पर आपको उसको थोड़ा केयरफुली भी आपको हैंडल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रॉड्स के, हैक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको जो भी पिन आप चेंज करते रहना चाहिए, उसको हर टाइम टू टाइम आप उसको UPI को चेंज करते रहो, ठीक है ना। और बिल्कुल ध्यान से आपको रखना है। दीज एप्स डज नॉट आस्क फॉर एनी पिन और पासवर्ड, क्योंकि इसमें पिन और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार अगर आपने मोबाइल में आपने इंस्टॉल कर दिया तो फिर आपको इसमें कभी भी ट्रांजैक्शन आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है।